कैसे हो बच्चों। तो हमारा लेक्चर काफी लंबे समय के बाद आ रहा है आज। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स का आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज ए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग करेंगे आज डिस्कशन। पहले फार्मूले के साथ मैं विक्रांत चौहान गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से आज का लेक्चर साधारण ब्याज से शुरुआत करते हैं। फार्मूले वैसे होता क्या है, थोड़ी सी इसकी बेसिक अगर मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बना दूं तो बेटर रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग कोई गाड़ी निकलवानी होती है या नया व्हीकल खरीदना होता है, कोई बाइक लेनी है, तो हम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। जो लोन लेते हैं ना दैट इज नोन एज, उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, लोन लेना है तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे करना पड़ता है। आप जब कंफर्म कीजिएगा तो आपने सिंपल इतना पता करना है कि सर हमने 2 लाख का लोन लेना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है। तो वो इंटरेस्ट आपको बताएंगे, सर आपने कितने साल का केस बनाना है, 5 साल के लिए आपने केस बनाना है, 10 साल का केस बनाना है या 2 साल का केस बनाना है, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट बनता है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट अगर आपके पास जिस रेशो के साथ इंटरेस्ट होता है वही आपके पास अमाउंट इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 लाख का लोन ले रहे हो, 2 लाख के बदले में क्या आप क्या सोचते हो कि बैंक को आपको 2 लाख ही देना पड़ता है? नो, बैंक बहुत समझदार होते हैं। ठीक है ना, साहूकार होते हैं हमारे। क्या करते हैं, आपसे 2 लाख लेके आप, हो सकता है कि अगर आपने लंबा इंटरवल किया हो, 10 साल का किया हो केस, तो आपको 2 लाख की बदले 3 लाख देना पड़ता है विद इंटरेस्ट। वो मैं आपको बता दूंगा सारा, परंतु आप एक माइंड सेट करना। पहले मेरा मेन मकसद था आपके दिमाग में ये चीज लाना कि क्यों जरूरत पड़ती है। ये हर एक आदमी को जरूरत पड़ती है। आप व्हीकल खरीदते हो, बैंक लोन जो भी लेते हो, यानी हाउस के ऊपर लेते हो, गाड़ी के लिए लेते हो, ठीक है ना, मेंटेनेंस चार्जेस के लिए लेते हो। देयर आर सो टाइप ऑफ लोन्स, बहुत से लोन्स हैं। कुछ लोग बैंक के लिए भी लोन लेते हैं, कुछ लोग फार्मिंग के लिए भी लोन लेते हैं। तो इन लोन के लिए, सबके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है जिसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है ना, बोलते हैं ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज क्या होता है, यही चीज जो आपके अमाउंट में इंक्लूड हो जाती है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड हो जाती है, दैट इज नोन एज। जैसे जितना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है उतना वो प्रिंसिपल अमाउंट में एडअप होता जाता है, और जो ये एडअप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टोटल अमाउंट। ठीक है, अभी इसके बारे में यही बता रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है ना, इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल, पी, दैट इज नोन एज। ठीक है, वो एक अमाउंट होता है जो हम लोन लेते हैं। 2 लाख का लोन बना रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख। अच्छा, उसके बाद रेट आता है। रेट क्या होता है बेटा, कि जैसे किसी भी अमाउंट के ऊपर कितने साल का आप लोन लेते हो उसी हिसाब से रेट डिसाइडेड होता है। रेट मतलब रेशो, हाउ मच रेशो ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेशो क्या होगी, रेट क्या होगा, दैट इज 5%, 10%, 12%। जैसे मैं अभी हम लोग एक इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे थे तो वो हमारा कमर्शियल लोन था, वो 14.5% के लिए हम बैंक में गए थे तो उन्होंने बोला कि आपको 14.5%। ठीक है ना, अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको जो है 14.5 10 इयर्स के लिए 14.5 यानी 14.5% हमें ब्याज लगेगा। अगर हम लोग जितना अमाउंट लेते हैं उसका 14.5% आप पर ईयर का लगेगा। ठीक है ना, तो रेट इज द रेशो। ठीक है ना, रेट इन परसेंटेज। ठीक है ना, कितने परसेंट लगेगा, रेट इन परसेंटेज। और उसके बाद होता है टाइम, वो आपको पता है समय का मतलब क्या हुआ कि वो समय, हाँ इसको हिंदी में दर बोला जाता है और इसको टाइम को समय बोला जाता है। समय क्या होता है कि कितने साल में आप पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल भी मैं कमिटमेंट करता हूं बैंक को कि मैं 10 साल में पे कर देता हूं। आप खुदा न खास्ता 10 साल में ना पे कर पाए तो आपको इंटरेस्ट, जो आपको पैसे हैं वो पेमेंट और ज्यादा देनी पड़ती है। हो सकता है आप 3 लाख दे रहे थे, 2 लाख का 3 लाख आपका 10 साल बाद पेमेंट हो रही थी, तो 3 लाख की जगह पे हो सकता है 3 लाख 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आपको, वो कितना टाइम आप ज्यादा लगाते हो दैट इज इंक्लूडिंग विद दैट। ठीक है ना, इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। तो ये है, इसके बारे में सबसे पहले मूलधन, जो अमाउंट आप बैंक से लोन पे लेते हो। रेशो, वो बैंक आपको डिसाइड करके बताता है कि आपको इतनी रेशो के ऊपर इतना इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना, जो बैंक लेगा इस रेट। टाइम,
हाउ मच टाइम, ये टाइम आप बताते हो सर हमने 5 साल में कवर करना है या 10 साल में। जैसे लोन लेते हो ना, इसको जितना जल्दी हो सकता है बेटर है, ठीक है ना। तो बैंक तो यही चाहता है कि आप उसको लंबे से लंबा रखें, क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट मिलता जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला मैंने सिर्फ यहां पे लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। अभी आप बोलेंगे कि ये P क्या है, R क्या है, तो ये P ये है, ये R ये है, या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। बटा मतलब हमारे यहां पे बोला जाता है बटा, दैट इज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज में बटा का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, ओके। तो मूलधन दर समय ये आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया। अगर ये अमाउंट आता है, फॉर एग्जांपल भी जितना अमाउंट आता है, जितना साधारण ब्याज आता है, उसको हम मूलधन में इस अमाउंट में ऐड करते हैं, उतना हमें बैंक को वापस देना पड़ता है। उसको बोलते हैं मिश्रधन, ठीक है ना। हिंदी में बोला जाता है मिश्रधन और इंग्लिश में बोला जाता है इसको अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक ना। टोटल अमाउंट दैट इज इक्वल टू P प्लस SI। P का मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया था 2 लाख का, प्लस SI जो सिंपल इंटरेस्ट लगा पर ईयर का जितना भी है, दैट इट डिपेंड अपॉन हाउ मच, ठीक है। कैसे करते हो आप लोन की किस्तें, कैसे पर मंथ की भरते हो, ठीक है, या क्वार्टरली भरते हो, या 6 मंथ की करते हो, या ईयरली कर रहे हो, दैट डिपेंड अपॉन यू। मैक्सिमम बैंक जो है पर मंथ की लोन किस्त लेते हैं, जिससे कि वो थोड़ा, ठीक है, जो लोन लेता है उसको भी माइंड नहीं होता है कि मैं दे रहा हूं, जैसे 5,000 या 10,000 रुपया अमाउंट चलता रहता है उसका, ठीक है। सो दिस इज द मेन फार्मूला, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को इंप्लीमेंटेड करके ना और फार्मूले बना दिए। कैसे फार्मूले बना दिए हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सारा पता लग गया, मूलधन दर समय। अब उसके बाद क्या आता है, इसने बोला भाई साहब आपको साधारण ब्याज इतना पड़ा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, तो समय इतने टाइम के लिए मूलधन दिया है, समय दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है, तो आप दर निकालो। बड़ा सिंपल सा फार्मूला, दर है ना, दर को इधर ही रहने दो, दर को इधर रहने दिया, दर मतलब रेट, आर को यहीं पे रहने दिया और बाकी सबको इधर दे दिया। तो ये साधारण ब्याज, इसको मैंने ब्याज लिखा, साधारण ब्याज का मतलब ब्याज। 2 तरीके के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, अभी तो साधारण ब्याज के ऊपर है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी चलेगा। तो साधारण ब्याज इंटू 100, देखो ये आपको पता है इक्वल टू से दूसरी साइड जाके जो भी टर्म है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो रही है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो यहां पे डिवाइड हो रही है तो ये मल्टीप्लाई होगी, और ये मूलधन इंटू टाइम, दर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये ब्याज के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मूलधन इंटू समय। और समय निकालना है, यही 3 फार्मूले बेटा, यही मेन 3 फार्मूले हैं। बाकी मिश्रधन का मैंने आपको बता दिया। तो ब्याज समय निकालना है तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर, बस ये मेन फार्मूले जिसके ऊपर पूरे का पूरा साधारण ब्याज टिका रहता है, ठीक है। तो दीज आर सम फार्मूलाज, ठीक है ना। इसमें आप लोग एक और कर सकते हो ऐड, मिश्रधन यानी अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है ना, साधारण ब्याज प्लस जो ब्याज है प्लस मूलधन, या मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा है। जैसे मर्जी आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो आप। A इज इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है ना। तो दिस इज योर फार्मूला फॉर साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज के फार्मूले हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2 है आपके लिए। एक व्यक्ति ने 8500 रुपए साधारण ब्याज 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2.5 वर्ष के बाद 2 से 1/2 वर्ष के बाद अंत तक उसे कितना वापस देना होगा। ये सिंपल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल भी आपने 8500 रुपए दिए कोई चीज खरीदने के, भैंस खरीदने के लिए, अभी तो वो भी नहीं 8500 रुपए में आती है, पर फॉर एग्जांपल भी आपने लोन लिया हुआ है, 9% उसका घर है और 2.5 वर्ष के लिए उसने उसे वापस करना है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना धन वापस देना होगा।
तो इसमें पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको मूलधन में प्लस यानी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है 36 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दर और दूसरे भाग पर 6 से 1/4 वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां क्या है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ आपको घुमाने के लिए किया हुआ है। 3600 अमाउंट है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त मिलकर क्या करते हैं 3600 को ले लेते हैं, 3600 का लोन ले लेते हैं, दो भागों में इस पर बांट रहे हैं। पहले भाग पर कि एक ने जिसने एक के ऊपर 5% है और दूसरे के ऊपर 6:1/4% है, ठीक है ना। एक को 3 वर्ष में पे करना पड़ेगा, एक को 4 वर्ष में, ठीक है ना। तो आपको ये अमाउंट निकालने, दोनों राशि निकालनी है, ठीक है। अभी हम लोग स्पेस के कारण पहले इस क्वेश्चन को कर देते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सोल्यूशन है, माना पहला भाग इज इक्वल टू x, टोटल अमाउंट कितना है 3600, तो दूसरा भाग कितना होगा 3600 माइनस x। क्लियर हुआ कि नहीं? जो चीज नहीं पता लगेगा साथ साथ में हम लोग करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम दो दोस्त बांट रहे हैं, ठीक है, 3600 रुपए को बांट रहे हैं। एक को हमने लिया 1500 रुपया, तो दूसरे के लिए कितना बच जाएगा 3600 में से 1500 माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 2100 रुपया, ठीक है ना। तो ये आ गया उस हिसाब से। तो अगर एक का x है तो दूसरे को 3600 माइनस x करेंगे। जैसे एक को 1500 दिया, दूसरे को कितना दिया 3600 माइनस 1500, बस ये। अब पहले का और दूसरे को दोनों का क्या है, ये जो इनके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट है ना वो बराबर है दूसरे भाग पर, हाँ साधारण ब्याज के बराबर है, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो x का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 3600 माइनस x का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर है। तो क्या करेंगे, x का सिंपल इंटरेस्ट x इंटू p, कितना बेटा p है आपके पास, x आ गया, r कितना है 5% पहले के केस में, और टाइम कितना 3/100, और दूसरे का कितना है 3600 माइनस x, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। 3600 माइनस x इंटू दूसरे केस में r कितना है, ये आ गया p पहले केस में, ये आ गया 6 4 24 प्लस 1 25/4, ओके, इनटू कितना है 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 4/100, ठीक है। कैलकुलेशंस करते हैं सिंपल कैलकुलेशन के साथ, 4 के साथ 4 कैंसिल, 100 दोनों तरफ है, 100 के साथ 100 कैंसिल कर दो, ठीक है। अभी आप लोग करना चाहते हैं तो ये आ गया 15x, 5 3 15x, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, वैसे तो इसको और कैलकुलेट कर सकते थे आप लोग, सिंपल करने के लिए कैलकुलेशन सिंपल करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कर दिया x इंटू 3x, और ये क्या कर दिया 3600 माइनस x इंटू 25/, ये वाला 5 इधर लेके तो ओवर 5 5 जा 25। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 3x, 5 6 30, 5 3 15, 1 8, 2 0, ये व्हाट इज x, नहीं सॉरी ये आ गया, हाँ उसके बाद आ गया -5x। अब इसको इधर ले जाते हैं, 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 18,000, ओके। ये आ गया 8x इज इक्वल टू 18,000, व्हाट इज x, x इज इक्वल टू 18,000 ओवर 8 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 आ गया, ये आ गया 16 to 18 2, 8 2 जा 16, 4 आ गया, 8 5 जा 40 और 2250, ठीक है 2250, ओके।
तो पहला हिस्सा आ गया 2250। ये क्या था, पहला वार कितना था 2250। तो दूसरा वार कितना आ जाएगा 3600 माइनस 2250। 0 10 में से 5 गया, यहां रह गया 5 में से 2 गया 3 और 1 1350 रुपया। एक ये आ गया, एक ये आ गया। ऑप्शन में यही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 2250 और 1350। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं हम इसी के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्यक्ति ने 8500 रुपए लिया, साधारण ब्याज 9%, वार्षिक दर 9% से लिया उसने। 2.5 वर्ष के बाद अंत तक उसे कितना वापस देना होगा। मतलब ये आया सिंपल क्वेश्चन, ये आपसे कंसर्न क्वेश्चन। आपने पैसे लोन कितना लिया बैंक से 8500 रुपए। ऐसे समझ लो कि आपने बाइक की ओवरऑलिंग करानी है, पैसे लिए जेब में, ओवरऑलिंग करानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले लोन होगा 8500 रुपए का लोन ले लिया। बैंक वाले के पास गया, बोला भाई साहब आपको रेशो लगेगी 9% वार्षिक दर। 9% वार्षिक दर की मतलब क्या हुआ, 1 साल का 9%। अभी मैं सारा बताऊंगा आपको। उसके बाद आपको पूछा कि आप कितने दिनों में ये वापस कर दोगे। आप बोलते हो सर मेरे को लग जाएंगे 2-2.5 साल। तो वो बोलते चलो 2.5 साल का हम आपको समय देते हैं। इस समय में आपको कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा, टोटल कितना आएगा। ये तो वैसे बैंक वाले बड़े समझदार होते हैं, ये नहीं बताएंगे आपको कि 2.5 वर्ष बाद आपको कितना, नहीं तो आपने लोन नहीं लेना कभी भी। ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट 8500 से कहीं ज्यादा होगा। अब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, चलो ऐड अप करते हैं। तो करते हैं इसको सोल्यूशन। पहले साधारण ब्याज, पहले ब्याज निकालते हैं इसका कि आपको सालाना ब्याज कितना देना पड़ता है। 8500 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 2 जा 4 5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको 5/2 ओवर 100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, 2 0 के साथ 9 5 जा 45। 85 इंटू 45 ओवर 2 मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज इक्वल टू 1912.5। ये कैलकुलेशन की हुई है 1912.5 रुपीज। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया ये आ गया रुपीज में। अब इतना साधारण ब्याज आपको टोटल देना पड़ा 2.5 साल का। अब साधारण ब्याज ये वाला पैसा है जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। ये तो 8500 रुपया आपने लिया, ये बैंक इससे कमाई करता है। ये तो अभी 8500 में आपको सिर्फ 2000 रुपये दिख रहा है ना, लाखों में गेम चलती है तो लाखों में वो फायदा लेते हैं। ठीक है ना, 8500 में से 2000 खुद ही बैंक कमा जा रहा है। अब मिश्रधन क्या आ गया, मिश्रधन जो हमें वापस करना पड़ेगा। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1912.5। ऐड कर लो इसको, 12 9 + 5 14 10,415 रुपीज एंड 50 पैसा। ये आपको बैंक को देना ही पड़ेगा। 50 पैसे भी देंगे, बैंक छोड़ेगा नहीं आपको। ठीक है ना, 10,412 8500 रुपये कराओ ओवरऑल 10,412 रुपये का। ठीक है ना, चिट्ठा को पकड़ा देगा आपके हाथ में। तो इससे अच्छा है कि हम लोन कम लें। ठीक है, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे। पहले हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन पहले करना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपए तथा 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है। समझा गया, यानी 3 वर्ष में वो टोटल अमाउंट 1016 और 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। धन राशि पर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें सिर्फ रेशो निकालनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3 वर्ष और 7 वर्ष। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। 7 वर्ष माइनस 3 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज कितना अंतर आया। इसका साधारण ब्याज 1016 और इसका 1304। तो ये कितना आ गया 1304
माइनस ये 7 वर्ष का था और ये 3 वर्ष का था। 13 माइनस से 1016 ये आ जाएगा 288 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, 7 वर्ष माइनस 3 वर्ष कितने वर्ष आएंगे, 4 वर्ष। 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 288 रुपए। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का, बस ये सिंपल हो गया क्वेश्चन। जो 288 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष का नेचुरली ये 4 से डिवाइड कर दो। 1 वर्ष में कितना लग गया, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, यानी 1 साल में उसको 72 रुपए का साधारण ब्याज लग रहा है। ठीक है ना, तो 4 साल में 288 और 7 वर्ष में, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला हुआ है, धनराशि और ब्याज की दर। अब इसके ऊपर राशि ये निकालना है हमें, ठीक है। अभी 3 वर्ष का, अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 72 इंटू 3, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 260 रुपीज। 4 वर्ष का कितना था, 288, और 3 वर्ष का 216 रुपए। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब मिश्र धन कितना है, 1016, और अमाउंट कितना है, अमाउंट नहीं सॉरी, साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का ये देखो यहां पे दिया है, ये अमाउंट इतना बनता है, ये धनराशि इतनी बनती है। तो इसका मिश्र धन बन गया 1016 रुपए, ठीक है ना, ऐड करके। और फिर अगर मैंने इसका मूलधन निकालना तो क्या तरीका है, अगर अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस SIL होता है, तो मेरे को P निकालना तो क्या होगा, अमाउंट माइनस SI, बस सिंपल सी बात। इसको इधर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। प्रिंसिपल यही मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होगा, मिश्र धन माइनस, ये फार्मूला बन गया आपके पास, माइनस ब्याज, साधारण ब्याज। मिश्र धन कितना था, 1016, साधारण ब्याज कितना था, 216। ये कितना आ गया, 0 0, 10 में से दोगे 8, 800 रुपये आ गया। पहला तो आ गया, साधारण ब्याज आ गया। दर कैसे निकालेंगे, पता है आपको, दर बराबर है साधारण ब्याज इंटू 100 ओवर मूलधन गुणा समय। कितना गुना हुआ है, धनराशि ब्याज की दर, हाँ 3 वर्ष, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 216 क्या है, साधारण ब्याज कितना है, ये है 216, 3 वर्ष का। 216 गुणा 100 बटा मूलधन कितना आएगा बेटा, मूलधन हमारे पास अभी यहां पे निकाला था 800, इंटू समय कितना आएगा, 3 वर्ष, ठीक है। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। तो दर आ गई आपके पास 9%। दैट इज योर आंसर। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ओके, तो ये 2 चीजें पूछी थी उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन था, x बदलो बाई 2 समान राशियां हैं। समान राशि का मतलब समझिए ना, ये अगर वो 5000 होगी तो दूसरी 5000 होगी, ठीक है। 2 समान राशियां, 7.5% वार्षिक दर से कम से 4 और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनका साधारण ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को ऐसे समझना कि 2 दोस्त हैं, उन्होंने लोन लिया बराबर का। एक मैं इंस्टीट्यूट खोल रहा हूं, एक मेरा दोस्त इंस्टीट्यूट खोल रहा है। मैं देरा में खोल रहा हूं, वो
धर्मशाला में बोल रहे हैं। अब हम लोगों ने बराबर अमाउंट लिया, मे भी हम मान लेते हैं कि वो अमाउंट था एक्स रुपीज या 5 लाख रुपए, 5 लाख मान लो। वैसे 5 लाख में कुछ नहीं होगा, परंतु हम मान लेते हैं 5 लाख मैंने लिया, 5 लाख उसने लिया। मैंने ये बोला कि मैं दोनों की हमारी रेशो एक थी 7.5 वार्षिक दर। मैंने बोला मैं 4 वर्ष में वापस कर दूंगा, और वो बोलता नहीं कि मेरे को थोड़ा सा, मैं जगह भी वहां पे नई जगह पे गया हूं, मेरा तो चलो यहाँ पे अकोमोडेशन है, तो वो बोल रहा नहीं मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उसने 5 वर्ष के लिए किया। बोलता उनके साधारण ब्याज में अगर मैं 4 वर्ष में वापस करता हूं और वो 5 वर्ष में देता हूं, तो हमारे दोनों के ब्याज में कितना अंतर आया? 150 रुपए का। अब किसने ज्यादा अमाउंट दिया? 5 वर्ष वाले ने। और किसने कम दिया? 4 वर्ष वाले में, यानी मैंने और मेरे दोस्त ने ज्यादा दिया। बोलता हम दोनों के बीच में 150 रुपए का, सिर्फ 150 रुपए का अंतर हुआ। तो हमने कितनी राशि दी? सबसे पहले माना राशि, क्योंकि दोनों की राशि क्या थी? एक्स, वो दो समान राशियां। इसका मतलब हम दोनों ने लोन तो बराबर ही लिया था। माना राशि, राशियां निकली तो राशि, माना प्रत्येक राशि, हाँ ये सही रहेगा, माना प्रत्येक राशि इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, बड़ा लेंथ नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग भी बोलो नहीं कर पड़ते हो, ठीक है ना। एक्स 5 वर्ष का 5, 7.5 का ब्याज, ये 7.5 का डेसिमल खत्म किया, 10 मैंने यहां पे कर दिया, और ये आ गया माइनस एक्स इंटू 4 इंटू 7.5, ब्याज वही है, ओवर 100, और इसका डेसिमल 7.5 था, 7.5 था, तो इसका डेसिमल 10 आ गया, इज इक्वल टू 150। लोग बोलते हैं कि पहले अपने को लिखना था, दूसरे के दोस्त का पहले क्यों लिखा? भाई साहब उसने ज्यादा साल के लिए लिया था, उसने 5 वर्ष के लिए लोन लिया था, तो इसका अमाउंट ज्यादा होगा, मेरा कम है, तो मेरा माइनस, मैं माइनस करो, मेरे में माइनस होगा, उसमें माइनस मैं होगा। तो सिंपल सा फंडा क्या है? बड़ी टर्म कौन सी होगी? बड़ा पैसा इसने वापस दिया, मैंने कम दिया, 150 रुपए का दोनों का गैप है, तो वो अगर मैं इन दोनों के इंटरेस्ट को कम करूं तो वो 150 रुपीज आ जाता है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, आप जो सोल्व होता है उसको करते हैं। 5 टू जा 10, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 25, ठीक है, 4 25 4 जा 25 3 जा, ये हो गया। तो ये आपका करने का ढंग है, आप जैसे मर्जी कर लो। ये आएगा 3x ओवर 8, और दूसरा आ जाएगा माइनस 3x ओवर 10 इज इक्वल टू 150 रुपीज। अभी हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 10 और 8 का एलसीएम आएगा 40, 8 को डिवाइड किया 40 से 5 आया, 5 3 जा 15, 15x माइनस 10 4 जा 40, तो स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू 150। 15x माइनस 12x कितना होता है? 3x इज इक्वल टू 150 इंटू 40, ये आ गया 6000 रुपीज। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 6000 ओवर 3, 3 2 जा 6, 2000 रुपीज, दैट इज योर आंसर। उसने यही पूछा था, उसने बोला कि दो समान राशियां x और y हैं, उधार दी गई, तो वो राशियां कितनी हैं? इतने साल के लिए ये टाइम पीरियड निकाल लिया हमने, इनमें से डिडक्ट करके ये आ गया। तो इसका मतलब मैंने भी 2000 लिया था, मेरे दोस्त ने भी 2000 लिया था, हम ऐसे सपने देखते थे कि 2-2 लाख रुपए देना है, ठीक है ना, दिया 2-2000 रुपए, तो 2-2000 रुपए के रुपए। तो यहाँ पे भी देख लो ना, यहाँ पे ब्याज आपको 150 रुपए पड़ रहा है, नहीं तो आपको अगर 2 लाख देते तो 1 जीरो बढ़ जानी थी, 2 जीरो बढ़ जानी थी, तो यहाँ पे ब्याज भी बढ़ जाना था, तो 15,000 का ब्याज हो जाना था। तो ये होता है फंडा, बस यहां से क्लियर करना है अपना, ठीक है। अमाउंट ज्यादा, ब्याज ज्यादा, अमाउंट कम, ब्याज कम, ठीक है ना। अगर रेशो ज्यादा तो ब्याज ज्यादा, ठीक है ना। तो ये थोड़े से ये हैं फंडे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पैरामिलिट्री फोर्सेस में आ जाता है, आर्मी में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसमें ये कि बताया हुआ है कि कौन सा धन 8 वर्ष में समय दे दिया हुआ है, साधारण ब्याज। अब देखना क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। इसका मतलब क्या, दुगना का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको, ये दो तरीके से हो सकता है, माना मूलधन बराबर है 100 रुपया या माना मूलधन बराबर है x रुपीज, दैट डिपेंड अपॉन यू, जो भी आपको मानना था। अगर x मानते हो तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, दुगना यानी 2x। अगर आप 100 रुपये मानते हो तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 200 रुपये, 100 रुपये का डबल 200 रुपये। तो जैसा भी माना मूलधन x तो मिश्र धन 2x, ओके। अगर मिश्र धन ये है तो साधारण ब्याज क्या होता है, पता है आपको, साधारण ब्याज बराबर है क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। तो ये भी x आ जाएगा, 2x माइनस x। वैसे मैंने लिख दिया परंतु ये भी x आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। अब क्या है, दर निकालनी है। दर का फार्मूला आपको पता है, मेरे को तो याद हो गया आपके साथ साथ में, ठीक है ना। दर बराबर है क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। 2 या 3 बार आप लिखोगे ना जब ये पूरे का पूरा फार्मूला, आपको भी ऑन टिप्स हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना बेटा, x, ये देखो यहां पे बना हुआ है 100 का 100 लिख दिया मैंने। इसमें तो भाई मूलधन कितना, वो भी x माना था। समय कितना माना था आपने, समय 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 ये दिया हुआ 8 वर्ष। x के साथ x कैंसल, अब रेशो निकालो आप, 4 2 जा 8, 25 4 जा 100। अब आ गया 25 डिवाइड बाय 2, इसको लिखते 12:1/2। ये आ गया परसेंटेज में 12.5% का आपको दर लगेगी। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं। अच्छा, कईयों को यहां पे प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे निकला। मैक्सिमम बच्चे यहां तक कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी बात तो ये 25/2, 25 का हाफ कितना होता है, 12.5। अगर नहीं करना है तो कैलकुलेशन तरीके से ऐसे कर दो, 25 को भाग कर दो 2 के साथ, 2 1 जा 2 कैंसल, यहां आ गया 5 2 2 जा 4, 1 बच गया। तो इसको लिखते कैसे हैं, कोशेंट इज टू रिमाइंडर बाय डिवीजन। ये आ जाता है इसमें सबसे पहले, इसमें, और जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर, और यहां पे आ जाता है 2, जिससे आप बात कर, बस ये परसेंटेज निकालते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास 12:1/2, यस 12.5% है इसमें, 12.5%। ये भी नहीं है 12:1/2 भी नहीं है, आगे भी इसको कैलकुलेट कर दिया। अगर परसेंटेज पॉइंटों में है तो यहां पे 10 लिख दो, तो यहां पे दशमलव आ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है ना। जैसे मर्जी आपको करना चाहो, 12.5 है, जैसे मर्जी लिखना चाहो आप इसको 12.5% भी लिख सकते हो, दैट इज आल्सो 1 इज द सेम थिंग। ये तीनों एक चीज है। इन तीनों में जो भी ऑप्शन आएगी आप लोगों के पास आंसर आप देखोगे वो सही होगा, ओके। सो दीज आर नोन एज सिंपल इंटरेस्टेड क्वेश्चन। अगर आपको लगता है फिर भी कोई दिक्कत रह गई है, कमी पेशी रह गई है, तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, सर ये चीज समझ नहीं आई, आप दोबारा करवाओ, मैं करवाऊंगा इसको। परंतु दिमाग अपना, ठीक है, टोटली साधारण ब्याज के ऊपर रखना है कि नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी एकेडमी का एक ही स्लोगन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूस्ट अप डोज। बोर्नवीटा जैसे च्यवनप्राश होते हैं ना, वैसे हम बोलते हैं यस आई कैन डू इट। तो यस यू कैन डू इट यार, शुरू तो करो, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके बाय।